नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला बीके में। बिहार पुलिस की तैयारी में लगे सभी छात्रों को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल एनर्जी से इस बार पढ़ना है। जो भी पीडीएफ दे रहा हूँ सबको एकदम कवर कर लेना है, और जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, क्लास करा रहा हूँ, सबको कवर कर लेना है। भाई अगर बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं तो एक बार भरोसा करके देखिए। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल नए पैटर्न पर पढ़ा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि सर नया पैटर्न आपको कैसे पता? तो जो 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ है ना, क्वेश्चन तो वायरल हो ही गया था, सबके पास हुआ था वायरल। तो उसी के आधार पर और क्वेश्चंस को ला रहा हूँ मैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि इससे पहले जितने भी वीडियोस मैं दिया हूँ प्रैक्टिस सेट, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो चाहे वो अलग प्रैक्टिस सेट हो, सबको आपने किया है। कुछ लड़कों का कमेंट था कि सर क्या प्रीवियस ईयर वाला बंद हो गया? तो जी नहीं, बंद नहीं हुआ है। थोड़ा सा अभी चूंकि प्रैक्टिस सेट देने के चक्कर में वो थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन वो भी चलेगा। एनसीईआरटी सार संग्रह भी चलेगा। बंद कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ सब कुछ और आपको निःशुल्क मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ ले लीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। यह इकोनॉमिक्स का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 मैं दे चुका हूं, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो कैलोरी प्राप्ति से इसको परिभाषित किया जाता है। कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया जाता है कि इतना अगर कैलोरी प्राप्त कर रहे हैं तो आप गरीब हैं, और इतना नहीं पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, इस तरीके से, ठीक ना। तो चलिए दूसरा प्रश्न, दांडेकर रथ फॉर्मूला। जी हाँ, दांडेकर रथ फॉर्मूला संबंध है, इसका गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। ये दांडेकर रथ फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, दांडेकर रथ फॉर्मूला बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये। तो यह गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, लकड़ा वाला समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो गरीबी की माप के लिए। देखिए, अर्थशास्त्र का ये सब्जेक्ट वाइज सेट है, तो इसमें अर्थशास्त्र से ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पूछता है कि लकड़ वाला समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी मापने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। इसमें क्या हुआ था कि निर्धारण किया गया था कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। श्रेणी बनाने के लिए इसका लकड़ा वाला समिति का गठन किया गया था, गरीबी की माप के लिए। ट्राइजेम का संबंध है, तो ग्रामीण विकास से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 4 जो है यह है, चलिए 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज जो है वह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह आर्थिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्थिक विकास। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज है ये। हाँ, एड्रागोगी जो है यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए, ना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे पीडीएफ में दूंगा। प्रश्न संख्या 6 ध्यान से समझिएगा, एड्रागोगी जो है वह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, तो ध्यान देना है। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा जो है वह 1983 में की गई है। चर्चित प्रश्न है, पूछा हुआ सवाल है। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन 1983। प्रश्न संख्या 8, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है? तो जवाहर रोजगार योजना जो है वह 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पूछता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ है? तो बताएंगे हैदराबाद। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। जी हाँ, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध पूछ रहा है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से। किससे भैया? प्राइमरी शिक्षा से, यानी प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 11 पर हम लोग आते हैं, बंधुआ मजदूरी अधिनियम। जी हाँ, बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो है वह कब आया था? सन 1976। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12, भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना, भारत सरकार ने महारत्न योजना की शुरुआत कब की है? तो ईस्वी 2009 में शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 13 चलते हैं,
निजीकरण से क्या अभिप्राय है? निजीकरण से क्या अभिप्राय है? तो भैया निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण, निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण ही निजीकरण कहला रहा है। 14 नंबर प्रश्न की बात कर लें। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया? पहली बार सर्विस टैक्स शुरू किया गया है 1994-95 में, उससे पहले नहीं था। भारत की बात की जा रही है। 15 नंबर प्रश्न, आर्थिक मंदी के दौरान सरकार कौन सा कार्य कर सकता है? तो कर में कटौती तथा सरकारी व्यय को बढ़ाया जा सकता है, ध्यान देना है आपको। अच्छा प्रश्न है 16 नंबर, ये तो आपको पता होगा। ये भारत में जीएसटी कब से लागू है? कमेंट कर दीजिए, आपको इसका आंसर पता भी है, वैसे दिख भी रहा है। तो सही जवाब है वह 1 जुलाई 2017। 17 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। काला धन को सफेद करना, है ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा हुआ सवाल है बच्चों। काला धन को सफेद धन में बदलना या व्हाइट मनी में बदलना ब्लैक मनी को, है ना, कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ओके, चलिए। राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? राजकोषीय नीति का जो आरंभ है वह 1936 से माना जाता है। कितने से? 1936। राजकोषीय नीति। निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? निर्यात ऋण वितरण, इसका उद्देश्य है निर्यात ऋण वितरण। भारत में जीरो बेस बजट यानी शून्य आधारित बजट किसकी देन है? किसने प्रस्तुत किया है? तो राजीव गांधी ने। जीरो बेस बजट राजीव गांधी, शून्य आधारित बजट राजीव गांधी। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वह सीमांत जोत कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमांत जोत, ध्यान देना है आपको। चलिए, प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। तो भारत के कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटनाक्रम क्या है? भारत के कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटनाक्रम क्या है? तो वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इसी सीक्वेंस में याद रखना है, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वह वर्ष 2007-2008 के दौरान प्रारंभ किया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, जी हाँ, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जी हाँ सॉरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा किया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 25 पर आते हैं हम लोग। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किसके पास है ना? तो यह भारत पर्यटन विकास निगम के पास है। 26 नंबर प्रश्न, वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई? फिर से एक बार प्रश्न को देख लीजिए। भारत में वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई? तो नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, खूबसूरत प्रश्न है, फंसाएगा आपको, ध्यान देना है, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? मिल निर्मित कपड़ा, तो यह है गुजरात, जी हाँ गुजरात है। ज्ञान आधारित उद्योग की संख्या किसे दी जाती है? ज्ञान आधारित उद्योग की संख्या जो है यह सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है। किसे दी जाती है भैया? सूचना प्रौद्योगिकी को। प्रश्न संख्या 29, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना है मैं लगभग सारे वीडियो में बताया हूं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम में जाकर के सर्च करिएगा पाठशाला विद के, वहां मिल जाएगा आपको। चलिए, प्रश्न संख्या 30 की बात कर लेते हैं। भारत में, जी हां, भारत में गरीबों के अनुमान का आधार क्या है? भारत में गरीबों के अनुमान का आधार है परिवार का उपभोग व्यय। जी हां, परिवार का उपभोग व्यय।
प्रश्न संख्या 31 नंबर, रॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? तो रॉ इंडेक्स जो है वह विश्व बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व बैंक। मानव विकास रिपोर्ट अगर पूछता है मानव विकास रिपोर्ट, तो यह भी जो है वह विश्व बैंक ही जारी करता है। दोनों रॉ इंडेक्स और मानव विकास रिपोर्ट भी यही जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई? बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है बिहार पुलिस में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई? तो हैरी दी वाइट के प्रारूप के आधार पर की गई है। प्रश्न संख्या 34, देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है? संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 26 अप्रैल 1996। संघाई सहयोग संगठन 26 अप्रैल 1996 में स्थापना हुआ है इसका। प्रश्न संख्या 35 नंबर क्या कह रहा है? विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन WTO के जो दोहा चक्र में सम्मेलन हुआ था, तो उसमें मुख्य विषय जो था वह क्या था? तो कृषि था। ध्यान देना है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना किस वार्ता के स्वरूप हुई? WTO पहले गैट के नाम से जाना जाता था, तो उसको WTO बनाया गया। तो पूछ रहा है कि यह किस वार्ता का परिणाम है? तो गैट की उरुग्वे में एक वार्ता हुई थी, उसी का परिणाम है। ध्यान दीजिएगा। 1995 तक ये गैट रहा दोस्तों, ध्यान देना है ये भी। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड, जी हाँ, पीटर सदरलैंड जो है यह WTO के प्रथम महानिदेशक कहलाए थे। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए, G20 की स्थापना कब हुई? तो G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1999 में हुई है G20 की स्थापना। प्रोजेक्ट एरो का संबंध है, तो यह डाकघर से संबंधित है। किससे संबंधित है? डाकघर से संबंधित है प्रोजेक्ट एरो। प्रश्न संख्या 42, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है। तो भारत में जो प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन हुआ है वह सन 2003, जी हाँ, प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में गठन जो हुआ है वह 2003 में हुआ है। 43 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दृष्टिहीन विकलांगों हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है। दृष्टिहीन विकलांगों का राष्ट्रीय संस्थान जो है वह देहरादून में है। ध्यान देना है, कहां में है? देहरादून में। बर्गसन मापदंड संबंधित है किससे भैया? तो बर्गसन मापदंड कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। बर्गसन मापदंड कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 45, पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक। पूंजी का संग्रहण एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो जॉन रॉबिन्सन के द्वारा लिखा गया है, पूंजी का संग्रहण। ओके, चलिए। प्रश्न संख्या 46, व्यापार एवं माल निशान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? व्यापार एवं माल निशान अधिनियम जो है यह वर्ष 1958 में पारित किया गया। प्रश्न संख्या 47 यानी 47, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहां? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 48, बढ़िया प्रश्न है। प्लानिंग एंड द पुअर, जी हाँ, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है कि प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो B.A. मिन्हास। कौन है भैया? B.A. मिन्हास है। चलिए, प्रश्न संख्या 49 की ओर चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता, अच्छा देखिए दोस्तों, दिवस से भी प्रश्न आता है। कुछ पर्यावरण के दिवस हैं और कुछ अर्थशास्त्र के दिवस हैं और कुछ ऐसे सामान्य दिवस हैं। तो दिवस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो केवल और केवल बिहार पुलिस के लिए मैं बना दूंगा, है ना, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। फिलहाल इसमें पूछ रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो 15 मार्च। मराकेश संधि किससे संबंधित है? मराकेश संधि जो है वह दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से, मराकेश संधि जो है वह दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। तो 50 प्रश्न थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इससे पहले के भी वीडियोस जो अर्थशास्त्र का मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं उसको भी कर लिया होगा आपने, और उसके अलावा जो मैं ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं उसको भी कर लिया होगा आपने।
अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर मैथ भी करा दीजिए, रीजनिंग भी करा दीजिए। तो देखिए, चूंकि हूँ मैं अभी अकेले, आपको पता ही है सब कुछ पीडीएफ तैयार करना, ड्यूटी करना, तो समय का थोड़ा किल्लत है बच्चों, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैथ भी करा दूं और रीजनिंग भी करा दूं। समय बचेगा तो हिंदी और इंग्लिश भी कराने की भरपूर प्रयास करूंगा। वैसे 8-10 वीडियो तो मैं दे ही दूंगा, मैथ रीजनिंग का भी दे दूंगा और हिंदी का भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो इतना मैं आप लोग के लिए करूंगा, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है सब्जेक्ट वाइज, ये आपको कंटिन्यू चलेगा, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको एग्जाम में। और जो ऑल सब्जेक्ट वाला चल रहा है वो भी आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी सार संग्रह आपको कंटिन्यू मिलेगा और बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंटिन्यू मिलेगा। तो ये सारे चीज आपको कंटिन्यू मिलेंगे। तो देखिए, एंजॉय करिए और बिहार पुलिस में अपना एक सीट सुनिश्चित करिए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से अवश्य मिलूंगा, है ना। तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।